जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने वाली इमरान सरकार खुद फंस गई है। पाकिस्तान में एक धार्मिक जुलूस निकला। पाकिस्तान के मुल्ला मौलानाओं ने जब इस जुलूस को देखा तो उन्होंने इमरान के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी। इमरान खान इस वक्त खुद सऊदी अरब में हैं, लेकिन पाकिस्तान में उनकी सरकार पर खतरा दिख रहा है। इस मुसीबत का नाम है जन्नत की हूर। इसके लिए पाकिस्तान में पागलपन है और हर हूर को देखने का दावा खुद इमरान भी कर चुके हैं। आपने दीन के नाम पे दीन का जनाजा निकाल दिया। मिलादुन नबी की हूर कोई कह रहा है, कोई जन्नत की हूर पाकिस्तान में कह रहा है, कोई जन्नत की मिलादी हूर कह रहा है। मेरे तो दिमाग से ही बाहर है ये सब कुछ। ये हूर ला के दिखाना, इतने जाहिल लोग हैं पाकिस्तान में। ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है। एक लड़की को सफेद कपड़े पहना दिए, उसे गाड़ी में बिठाकर जुलूस निकाला और इसे जन्नत की हूर बता दिया। ये तस्वीर देखकर पाकिस्तान में मौलवियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। कहाँ हैं आप? मुल्तान के अंदर एक गैर महरम लड़की को हूर बना के स्टेज के ऊपर बिठाया गया। क्या रसूलुल्लाह की पैदाइश के, जिसको आप मजहबी त्योहार मान रहे हैं, उसके जुलूस के अंदर यानी ईद मिलादुन नबी के जुलूस के अंदर मुसीकी बाज रही हो, औरतें नाच रही हो, भंगड़े गल रहे हो, मस्जिद में अजान हो रही है राजा बदार पिंडी का। सोशल मीडिया के ऊपर आपने क्लिप्स देख ली हैं। मुल्तान के अंदर एक गैर महरम लड़की को बेहिजाब और बेनिकाब बिठाकर उसके इर्द गिर्द रक्स हो रहे हैं और तमाशबीनी हो रही है, उसको दरमियान में बिठा के उसको देखा जा रहा है। औरत को बेपर्दा करके उसको स्टेज पर सजाकर लोगों के सामने आया करके, ये क्या है? खुदा के लिए मुझे बताओ ये क्या है? क्या तुमने मजाक बना के रखा है दीन को? मजाक ही बन के रह गया है इस किस्म की हरकतों की वजह से। ये वीडियो पाकिस्तान के मुल्तान शहर का है। मिलाद उल नबी त्योहार के दिन वहां सड़कों पर जुलूस निकाला गया। इसमें सैकड़ों गाड़ियां शामिल हुई। ज्यादातर गाड़ियों पर बच्चों को तैयार करके बिठाया गया, लेकिन चर्चा सिर्फ इस लड़की की हुई जिसे सजाकर एक गाड़ी पर बिठाया गया और दावा किया गया कि यही जन्नत की हूर है। जन्नत और हूर पाकिस्तानियों के दिमाग में इस कदर बसा हुआ है कि सुनते ही इस लड़की के करीब सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग खड़े होकर सेल्फी लेने लगे। अपने लोगों की ये नापाक हरकत देखकर सबसे ज्यादा बुरा भला पाकिस्तान के लोगों ने ही कहा। मुल्तान में 12 रबीउल अव्वल वाले दिन एक बहुत अजीब सी हरकत की गई। नाजरीन, एक लड़की को चिट्टे कपड़े पहना के, व्हाइट फ्रॉक पहना के चौक के दरमियान में बिठा दिया गया और उसकी नुमाइश की गई। बोला गया कि जन्नत की हूर है ये। जन्नत की हूर ऐसी दिखती है, अगर आप लोग अच्छे काम करोगे तो आप लोगों को जन्नत की हूर ऐसी मिलेगी। आप देख रहे हैं, आपके सामने है कि क्या हालात चल रहे हैं। मुल्तान में ये हुआ है। मुल्तान पढ़े लिखों का शहर है। ये कैसे दीन इस्लाम का मजाक उड़ाया गया। हूर का जिक्र होते ही पाकिस्तान में सबके कान खड़े हो जाते हैं। मुल्क का आम आदमी हो या वजीर आजम, सबको हूर पाने की चाहत है। ये बात शुरू हुई तो पाकिस्तान में इमरान खान का हूर वाला बयान वायरल हो गया। 2013 में मैं वो इलेक्शन कैंपेन में लिफ्ट से गिर गया, शौकत खाना में पहुंच गया। बड़ी मुझे तकलीफ, मैंने कभी इतनी, क्योंकि मेरी पीठ पे हड्डियां टूट गई। अब ये बड़ा मैं तकलीफ में, तो इसने डॉक्टर आसिम ने, मुझे नहीं पता कौन सा टीका लगाया मुझे। वो टीका ऐसा लगाया कि ना मुझे तकलीफ भी खत्म हो गई, सब कुछ दुनिया बदल गई। वो जो नर्सेस थी वो मुझे हूरें नजर आनी शुरू हो गई। तो मैं सोचा कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है मुझे। तकरीर भी कर दी मैंने कोई टीवी के ऊपर, वो मुझे याद ही नहीं मैंने क्या कहा। तो वो जब उसका इफेक्ट गया फिर मुझे तकलीफ शुरू हो गई। मैंने इससे इतना जोर लगाया कि मैं खुदा के वास्ते वो टीका फिर से लगा दूं, लेकिन इसने, मैंने इसको थ्रेटन भी किया। मैंने कहा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, टीका लगाओ वापस। जिस मुल्क का वजीर आजम खुद हूर की बातें करता हो, वहां की आवाम अगर इसके पीछे पागल है तो गलत क्या है? अब पाकिस्तान में बवाल की वजह समझिए। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहिब के जन्मदिन के मौके पर ईद मिलाद उन नबी मनाया जाता है। इस दिन घरों मस्जिदों में इबादत की जाती है, जुलूस निकाले जाते हैं, गरीबों को दान दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान के इस्लामिक स्कॉलर
जुलूस में नाच गाना और ढोल तमाशा देखकर बिगड़े हुए हैं। आप खुद कहते हैं रसूलुल्लाह का नाम ढोल के ऊपर, सरंगी के ऊपर, तबले के ऊपर नहीं लेना चाहिए, भंगड़ा नाच गाना नहीं होना चाहिए, तो इन जुलूसों को किसने रोकना? और हुकूमत कहां है? क्या रसूलुल्लाह के नाम के ऊपर जो त्योहार मनाया जा रहा है उसमें रसूलुल्लाह की इतनी बड़ी बड़ी नाफरमानियां होंगी? अपनी गवर्नमेंट के हाई ऑफिशियल से बड़ी मौजबाना गुजारिश है, नजरे करम इधर भी करें, थोड़ा होश में आए। ये कोई तरीका नहीं है, ये इस्लाम को पता नहीं ये क्या किया जा रहा है। मेरे तो दिमाग से ही बाहर है ये सब कुछ। ये हूर ला के दिखाना, इतने जाहिल लोग हैं पाकिस्तान में। मुझे तो ये चीज बिल्कुल नहीं पता था कि इतने जाहिल लोग भी हैं इधर। इतने जाहिल लोग जो अपनी बेटियां लाकर रोड पे बिठा देंगे और बोलेंगे कि ये जन्नत की हूर है, और जो कंजरियां लाके मुजरे करवाएंगे और बोलेंगे कि हम खुशी मना रहे हैं। ऐसी खुशी बिल्कुल नहीं होती, ऐसे किसी भी जगह पे खुशी नहीं होती। मुजरा शादियों में करवाना भी हराम है, तो तुम लोग इस ऐसे दिन में मुजरा करवा रहे हो, तुम ऐसे दिन में हूर लाकर बिठा रहे हो। इतना ही काफी नहीं था, हजारों लोगों की भीड़ के सामने कुछ कट्टरपंथियों ने अपना हूर फॉर्मूला पेश कर दिया। पाकिस्तान में जिहाद के नाम पर आतंकवाद को बढ़ाया जाता है। पाखंडी मुस्लिम धर्मगुरु अपनी तकरीरों में जिहादियों को जन्नत की हूर का लालच देते हैं। उसी लालच को और बढ़ाने के लिए मुल्तान में हूर को पेश किया गया। ये देखकर पाकिस्तान के जाहिलों को अपने सपने हकीकत में बदलते हुए दिख रहे हैं। कट्टरपंथियों की साजिश का साथ सरकार ने भी दिया। पाकिस्तान के पंजाब में खुलेआम ऐसा हुआ, वहां इमरान की पार्टी की सरकार है, लेकिन वजीर आजम ने इसके खिलाफ एक बयान तक नहीं दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजामात कई जगहों पे इंतहाई जाहिल लोगों के हाथों में आ चुके हैं। वो जैसे चाहते हैं करते हैं, जो कि दीन इस्लाम की बदनामी का बायस बनते हैं। हर जगह पे नहीं, मिलाद उन नबी मनाना ये नाजायज नहीं है, जुलूस निकालना ये नाजायज, लेकिन जुलूस में गैर शरई हरकत करना जैसे कि ये हुआ है और कई जगह पे होता है, ये गलत है। मिलाद उन नबी गलत नहीं है। ऐसी घटनाओं पर इमरान खान आंखें बंद करके कट्टरपंथियों का साथ देते हैं, तभी तो उन्हें तालिबान खान कहा जाता है। पाकिस्तान में हूर के नाम पर क्या क्या होता है, कैसे ख्वाब दिखाए जाते हैं, आंकड़ों से इसके बारे में समझिए। एक पाकिस्तानी पत्रकार ने 600 से ज्यादा आतंकवादियों पर रिसर्च की और पाया कि सभी आतंकवादियों को जन्नत में 72 हूरों से मिलने का लालच दिया गया। इसके एक नहीं सैकड़ों सबूत हैं। पाकिस्तान के मौलवी मौलाना हूर का हुनर ऐसे पेश करते हैं जैसे वो जन्नत में खुद उनसे मिलकर आए हों। यहाँ से अपना दिल न लगाओ, इस दुनिया से उतना दिल लगाओ जितना तुम्हारी जरूरत पूरी हो सके, बस। बकिया तैयारी किसके लिए करो? उस जन्नत को हासिल करने। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कम दर्जे की हूरें जो होंगी उनकी आंखें गिलाफी होंगी, खूबसूरत गिलाफ जैसी आंखें उनकी हूर की होगी, और हर बीवी, जो भी बीवी वहां तुम्हारी होगी हूर, हर बीवी पर 70 जोड़े कपड़े के होंगे। जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी, ये टारगेट दिखाकर मौलानाओं ने यंग जनरेशन का ब्रेन वॉश कर दिया। 74 साल से पाकिस्तान अपने बच्चों को हूरें बेच रहा है, आतंकी बना रहा है, ताकि वो दुनिया को बर्बाद कर सके। जन्नत और हूर का सपना दिखाकर सैकड़ों बच्चों को सुसाइड बॉम्बर बना दिया गया। जन्नत एक हकीकत है, अल्लाह ने बनाई है नेक बंदों के लिए। जन्नत की हूरें भी उसमें एक हकीकत हैं। जन्नत में शराब की नहरें हैं, शहद की नहरें हैं, दूध की नहरें हैं। हमें तो सब चीज़ें चाहिए। जिसको ये लगता है कि ये अय्याशी है तो भाई वो ना जाए जन्नत में। क्या ख्याल है? वो अल्लाह से कहे अल्लाह मुझे नहीं चाहिए, लेकिन फिर वो दुनिया में भी इन चीज़ों को हासिल करने की कोशिश ना करे। इस्लाम के जानकार ये तो मानते हैं कि कुरान और हदीस में हूरों का जिक्र है, लेकिन ये नहीं मानते कि आतंक के रास्ते पर चलने वालों को ही इन हूरों के दर्शन होंगे। फिलहाल पाकिस्तान के लोग टेंशन में हैं। उन्हें लगता है कि हूर के लिए ये पागलपन मुल्क को बर्बाद कर देगा।
پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارا, پتہ نہیں کس طرف جا رہے ہیں ہم لوگ. مجھے تو نہیں لگتا کہ بہت جلد ہم لوگ بچ پائیں گے یا نہیں بچ پائیں گے. مجھے تو لگتا ہے پاکستان کا بھی فلسطین والا حال ہوگا. جس طرح آپ لوگ عیاشیوں میں ڈوبتے جا رہے ہو نا اور اپنی چیزیں خراب کرتے جا رہے ہو, فرقے اتنے زیادہ بن گئے ہیں, اتنے زیادہ. پہلے شیعہ سنی ہوتے تھے اور اب آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو 72 فرقے ملیں گے, 72 فرقے. مسلمانوں کی پارٹیشن ہوئی ہوئی ہے 72 فرقوں میں. اگر عورتوں نے بے حجاب و بے نقاب ہو کر شو پیس بن کر لوگوں کی آنکھوں کو گرمانا ہے تو پھر آپ عورت مارچ کے خلاف جو آواز اٹھاتے ہیں وہ بھی غلط ہے, ان کو بھی کرنے دیجئے. آپ نے دین کے نام پہ دین کا جنازہ نکال دیا. کیا فتوے دے دینا کافی ہے؟ مفتی منیب صاحب فتوا دے دیا کہ یہ حرام ہے, روکنا کس نے ہے؟ آئیے باہر آئیے, نکلیے. پاکستان میں حور کا جلوس ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے. جسے دیکھو وہ اسی حور کی باتیں کرتا ہے. عمران سرکار جو خود کو ریاست مدینہ کہتی ہے وہ بھی ایسے معاملوں کو فل سپورٹ کرتی ہے. اس سے لوگوں کا دھیان ملک کے اصلی مدوں کی طرف نہیں جاتا. مذہب کے نام پر عمران خان نے پورے ملک کو ریوائنڈ موڈ پر چلا دیا ہے. پاکستان میں مذہبی معاملے سرکار کی ٹاپ پرائرٹی ہوتے ہیں, لیکن یہی پاکستان اپنے دوستوں یعنی چین اور سعودی عرب کو مذہب پر فل ڈسکاؤنٹ دیتا ہے. ان کا اسلام اس وقت کہاں چلا جاتا ہے جب چائنا جو ہے وہ ایپل والوں سے کہہ کر اور اس میں سے قرآن کی ایپ جو ہے وہ نکلوا دیتا ہے. ان کی سارے جتنے بھی ان کی موبائلز ہیں یا ایپ جو بھی اپلیکیشنز ان کی آتی ہے, جو گیجٹس آتے ہیں اس میں سے کہتے ہیں جی یہ قرآن کی اپلیکیشن نکال دو, وہ نکال بھی دیتے ہیں. اس کے بعد جب سعودی عرب کے کراؤن پرنس کہتے ہیں کہ جی مجھے تو حدیثوں پہ جو ہے وہ بلیو نہیں ہے اور بہت سی ایسی ہیں جس کے اوپر شک ہے, اس وقت یہ تحریک لبیک والے نہ تو اور عمران خان سمیت کوئی ان دونوں کنٹریز کو کچھ نہیں کہتا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا وزیر داخلہ سنا دبئی بیٹھے ہوئے ہیں, انفارمیشن منسٹر دبئی بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستان میں دھرنے ہو رہے ہیں, عمران خان صاحب سعودی عرب چلے گئے ہیں, ڈی جی آئی ایس آئی اپوائنٹ نہیں ہوئے نئے جن کا نام نکلا ہوا ہے. اس وقت لگ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے نا وہ آٹو پہ چل رہا ہے. سارا مطلب سارے جو لوگ ہیں وہ بڑے بڑے وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اسٹیٹمنٹیں دینی ہیں. حوروں کی مدد سے ملک کو برگلا کر پاکستان سرکار خود جنت کے سپنے دیکھ رہی ہے. آج کل عمران لون لینے کے لیے سعودی عرب میں ہے اور وزیر اعظم کو ڈالرز میں ہی حوریں نظر آ رہی ہیں. انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے اسٹور یا ایپ اسٹور پر.